भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे और भगवान की कथा सुनोगे तो मन का मल जर जाएगा, ममता मल जर जाए। ये जो मोह ममता है, भोगों की वासना है, छल कपट है, जहाँ नष्ट हुआ तो मन निर्मल हो जाता। सारा खेल तो इसी का है। अरे बहुत कठिन है, मन निर्मल कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे पतित हैं भगवान की शरण में, यही बात हमें अच्छी लगती है। हम मन को निर्मल करके भगवान को समर्पित कर पाए। यार बच्चापन से लगे हैं, एक सेकेंड इसकी बागडोर ढीली हुई कि वही संसार, वही भोग था, वही नरक, बहुत दुष्ट है। वैसे तो भगवत स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, लेकिन आचरण बहुत दुष्ट है इसके। इस पर शासन करते हुए भगवान का नाम जप किया जाए और जीवन भर कभी अपने को सिद्ध ना मान ले, नहीं तो ये पतित कर देगा। जीवन भर डरा जाए कि कहीं हम धर्म विरुद्ध आचरणों में ना फंस जाएं तो निकल जाएगा। एक संत भगवान भिक्षा मांगने जाते थे तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। वो पूछती है, बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। एक दिन वो बहुत बीमार थे, मरने का समय आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा उस बेटी को बुलाओ, और वैश्या को बुलाया, कहा बेटी मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका बाबा ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। बोले नहीं, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, अब मैं पक्का कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक पता नहीं कब कौन सा आचरण बन जाए। इसलिए जीते जी हम नहीं कह सकते, मरने की दशा में कह सकते कि अब हम पवित्र हैं। मन न जाने कब कहाँ कैसे गिरा दे, कुछ पता नहीं चलता। भगवान ही रक्षक है, वही रक्षा करे तो पार हो जाए। इसलिए निर्मल मन करने के लिए एक ही साबुन है, संतों का संग करते हुए भजन करना। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। संतों का संग करो, नाम जप करो, मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में ही भगवान का स्फुरण होता है।